स्किल अप क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, क्वेश्चन किसके, ग्रुप की। चलो हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए जब भी आपसे ग्रुप के क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखते हैं क्या, सबसे पहले हमको जानना होगा कि ग्रुप होता क्या है। तो उसके लिए हमारे बार बार हम क्वेश्चन आएगा क्या कि हम निकालेंगे पहले समृद्ध क्या होता है, साचरीय क्या होता है, तत्समक या प्रतिलोम अवयव और क्रम विनिमय। मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। अगर मान लो कोई भी हमारे पास ग्रुप हो, कोई भी हमारे पास कोई संक्रिया दे रखी हो, वो अगर समृद्ध को अगर मान लो फॉलो करती है, इट मींस उसको हम बोल सकते हैं ग्रुपोइड बोल सकते हैं। अगर वो समृद्ध के साथ में अगर साचरीय, इन दोनों को अगर फॉलो कर रही है, इन दोनों को अगर वो क्लियर कर रही है, इट मींस वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सेमी ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, सेमी ग्रुप। थर्ड, अगर इन दोनों को तो कर ही रही है, साथ में हमारे तत्समक अवयव को भी फॉलो कर रही है, इसका मतलब उसको बोल सकते हैं अपन क्या, मोनोइड। मतलब कि जहां भी क्वेश्चन में मोनोइड होगा, इसका मतलब हमको चेक क्या करना पड़ेगा, पहले समृद्ध, फिर साचरीय, फिर तीसरा क्या, तत्समक अवयव। अगर इसके साथ में हम एक और ले लें, कौन सा, प्रतिलोम अवयव भी ले लें, तो इसका मतलब ये चारों, अगर इन चारों को हम लें तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास ग्रुप। क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रुप, मतलब समूह बन जाएगा। समूह चेक करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि वो समृद्ध है, साचरीय है, तत्समक है और प्रतिलोम अवयव है। अगर ये सारी चीजें विद्यमान है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप होगा। लास्ट जो हमारे जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं वो है क्रम विनिमय या अक्रम विनिमय, मतलब कि आवेली या अनावेली। ये कौन डिफाइन करेगा, ये हमारा डिफाइन करेगा क्रम विनिमय। अगर इन चारों के साथ में ग्रुप अगर इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, कौन सी को, क्रम विनिमय को, इट मींस हमारा जो ग्रुप होगा वो कौन सा हो जाएगा, आवेली ग्रुप। कौन सा होगा, आवेली। थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि एक ग्रुप है, क्या ये आवेली होगा या नहीं होगा, तो केवल आपको चेक क्या करना है, ग्रुप ऑलरेडी दे रखा है, इट मींस हमको चेक क्या करना है, क्रम विनिमय। केवल क्रम विनिमय चेक करना है, वो अगर क्रम विनिमय है तो वो आवेली है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रुप तो हो गई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास आवेली वाला क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हम चेक क्या करने वाले हैं, क्रम विनिमय। कोई सेट दे रखा है एफ ए बी एक्स, जहां पर ए एक्स प्लस के बी, ये कोई हमारे पास कोई सेट दे रखा है, कौन सा, फंक्शन में ए एक्स प्लस बी में निकल रहा है, जहां पर ए और बी बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, आर को। और हमें पूछा है क्या है, इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, और प्रतिलोम अवयव सब में सेम दे रखे हैं। इसका मतलब ये तो हमको देखना ही नहीं है, देखना क्या है, हमको ये वाली कंडीशन देखनी, तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव चेक करने के लिए हमको पता ही है क्या कि एफ, हमको ये पता है कैसे, नॉर्मली हम देखते हैं ए स्टार इक्वल टू क्या हो जाए, ए संक्रिया ई करते हैं तो ए मिलता है। वैसे हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, तो हमारे पास क्या होगा, ए कोमा बी, और ऑफ लगा लेते हैं अपन, एफ ऑफ ई1 और ई2, हमारे पास दो क्या होंगे यहाँ पर, E1 E2 दो हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे, तत्समक। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए ए बी के इक्वल, तभी तो हमारा ये तत्समक अवयव आएगा। चेक कर लेते हैं कैसे, ए और बी, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए E1 प्लस के क्या मिलेगा, E2। ठीक है, अब इसको एफ ऑफ ए करेंगे अपन, ए बी में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। इस तरीके से सोल्व करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए एक्स प्लस के बी, जहां पर x था वहां पर ये पुट कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा a E1 x प्लस के a E2 प्लस के b। इसको सब सोल्व करेंगे तो हमें ये किसके इक्वल मिलेगा, a x प्लस के b। कंपेयर कर देंगे, x वाली टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a E1 इक्वल टू a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो e की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। E1 की वैल्यू 1 मिलेगी। देखो आप E1 की वैल्यू कहाँ बने, यहाँ पर ही बने, इट मींस आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इस तरीके से हमको शॉर्टली बहुत जल्दी से हमको सोल्व कर सकते हैं इसको, केवल आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए। फिर हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। यदि हमारे पास कोई ए कोई सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर, तो हमें क्या करना है, ए में परिभाषित अक्रम विनिमय संक्रियाओं की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको मैंने क्लासेस में बताया था, तो आपको करना क्या है, आपको इनको ध्यान रखना है। कैसे, यहां पर हमको पता होना चाहिए कि ए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दे रखा हो, एन दे रखा हो, तो उसमें परिभाषित संक्रियाओं की संख्या पूछे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, n की पावर n का स्क्वायर। कब, जब द्विचर संक्रियाओं की संख्या पूछे। अगर हमको पूछा जाए कि क्रम विनिमय संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, क्रम विनिमय संख्या पूछी जाए, तो उसका आंसर हमको क्या लिखना है, n की पावर n प्लस के 1/2, डायरेक्ट ध्यान रखना है। और सी, अगर यहाँ पर अक्रम विनिमय की पूछा जाए तो इसमें से हमको इसको माइनस कर देना है, तो जो आएगी वैल्यू वो ये आएगी। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, क्रम विनिमय के लिए आंसर कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। हमको सेट दे रखा है एफ ऑफ ए बी, जहां पर एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस के बी, वेर ए और बी इज बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर है, और साथ में दे रखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0, और कोई ऑपरेशन दे रखा है अपन को कोई भी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये आवेली होगा, अनावेली होगा, मोनोइड होगा, ये क्या होगा, सेमी ग्रुप। ये सेमी ग्रुप होगा, परंतु क्या नहीं होगा, मोनोइड नहीं होगा। आपको पता है कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आवेली और अनावेली। आवेली और अनावेली को चेक करने के बाद में हमको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में
ये आवेली अनावेली है या नहीं है। तो पहले तो सबसे पहले इसको क्रम विनिमय चेक कर ले। क्रम विनिमय का मतलब एफ ऑफ ए बी एक्स को अपन लिखें, ए एक्स प्लस के बी लिखें, या फिर एफ बी ए को लिखें, तो दोनों सेम ही तो आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, आवेली तो नहीं होगा। यस, इसके बाद में चलते हैं अपन कहाँ, अनावेली पे। हो सकता है इसका आंसर क्या हो, अनावेली हो। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मोनोइड और सेमी ग्रुप को देखना होगा। तो इसमें देख लेते हैं अपन, ये अपन ने देखा था ax प्लस के b, इसका हमको मिल गया था कि ये ax प्लस के b, यहां हमने क्वेश्चन किया था ax प्लस के b सेम क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमको तत्समक अवयव मिल गया था 1,0 और इसका प्रतिलोम अवयव भी मिल गया था हमको 1/a और माइनस के b/a। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये मोनोइड तो होगा, सेमी ग्रुप होगा, परंतु मोनोइड नहीं होगा, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब इसका रियल आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये क्या क्या है, ये समृद्ध होगा, साथ में ये साचरिया होगा, साचरिया के बाद में हम आगे चलेंगे तो तत्समक अवयव विद्यमान है, साथ में ही इसमें क्या है, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। इट मींस ये क्या होगा हमारे पास, अनावेली होगा, क्योंकि ये क्रम में नहीं होगा। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट सॉरी। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको पी एस कोई सेट दे रखा है। यहाँ पी एस का मतलब क्या है, पावर ऑफ सेट, और यहाँ है अंतर। ये जो हमारे पास जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, अंतर में। तो हमें क्या बताना है, ये आवेली होगा, अनावेली होगा, दोनों होगा या कोई भी नहीं होगा। सबसे पहले तो ये दोनों वाला काट दो। क्या दोनों हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये कोई नहीं, ये भी काट दो, क्योंकि कोई नहीं भी नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि अगर आवेली को चेक करेंगे तो आवेली चेक कर लेते हैं और अनावेली को चेक करेंगे तो अनावेली चेक कर सकते हैं। कोई नहीं ये हो सकता है आंसर, थोड़ा इसके पेशेंस रखते हैं, इसके लिए थोड़ा चेक करते हैं। देखो इसके लिए समृद्ध देखेंगे, हमको पता है कि ए स्टार ऑफ ए फॉर पी एस डेल के लिए हम बात कर रहे हैं, पी एस इसके अंतर समकारक की बात कर रहे हैं, तो ए अंतर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस का a और यूनियन फिर a माइनस का a, ऐसा ही होता है। अब हमें पता है कि देखो इसमें से इसको साइड में से साइड को माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 तो 5 भी इससे बिलोंग करता है। इट मींस ये समृद्ध तो होगा कि नहीं होगा, समृद्ध होगा। तत्समक अवयव की देख ले, साचर्य देखें तो हम साचर्य चेक करेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये साचर्य भी होगा, साचर्य भी क्या होगा, ये होगा। चेक कर लेंगे हम a अंतर a, तो पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। a b c भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तीसरा हम ले लेते हैं इसमें तत्समक। तो तत्समक में हमको पता है कि इसका तत्समक अवयव क्या आ रहा है कि a, तत्समक अवयव क्या आएगा भाई, तत्समक अवयव आएगा हमारे पास a स्टार e ले तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस का e और इक्वल टू क्या मिलता है, ए तो मिलता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अनियन से करेंगे इसको सोल्व, तो हमें यहां भी तत्समक अवयव विद्यमान मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कि ये आएगा यूनियन में और यहाँ आएगा e माइनस का a। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये a के इक्वल ही होगा। देख लो सोल्व करके, इसमें से e एलिमेंट हटा दो, आइडेंटिटी एलिमेंट को हटा दो और आइडेंटिटी एलिमेंट में से इसको हटा दो, तो जब यूनियन करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा अपन को, a मिल जाएगा। इसका मतलब ये तत्समक अवयव भी इसमें विद्यमान होगा और जब प्रतिलोम चेक करेंगे तो प्रतिलोम अवयव भी यहाँ पर विद्यमान होगा। अगर ये चारों कंडीशन है, इसका मतलब एक ग्रुप तो है। अब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनावेली और आवेली में से आंसर आने वाला है। अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंतर है, अंतर जो हमारा होता है वो किसको फॉलो करता है, क्रम विनिमय को। इट मींस आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आवेली। कौन सा होगा हमारे पास, आवेली। लास्ट हमारे पास 9th वाला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आपको क्या है, थ्योरम और इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, तो आप इनके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई हमारे पास एक सेट दे रखा है। सेट क्या है हमारे पास, 1 3 9 27 और 81, और यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशन दे रखा है वो एलसीएम का दे रखा है। किसका दे रखा है, एलसीएम का। तो हमें पता लगाना कि आवेली होगा, अनावेली होगा, सेमी ग्रुप परंतु मोनोइड नहीं होगा, या फिर मोनोइड परंतु समूह नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं समृद्ध होगा क्या, बिल्कुल होगा। देखो समृद्ध, क्योंकि 1 3 9 27 और 81 ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया हमारे 1 3 9 27 और 81, ठीक है। यहाँ पर 1 3 9 27 और 81। सबसे पहले देखो कि इसको हम एलसीएम, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1। इट मींस ये हो गया, इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। इनका क्या होगा, 9। इसका क्या होगा, 9। इसका क्या होगा हमारे पास 27 और ये क्या होगा 81। ये हाई होप सबको पता होगा, पता है सबको, ठीक है। अब 3 को 1 से करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा 3। 9 को 1 से करेंगे तो 9। यहाँ पे देखिए 27 का तो क्या हो जाएगा 27 और 81 का क्या होगा 81, ठीक है। ऐसे ही हम इस 3 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 9
27 और 81, ये सबको सोल्व करना आता होगा। ठीक है, आगे सोल्व करें, 3 को 3 से करें तो 3 9 हो गया, और यहाँ पर हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है हमको? एलसीएम। एलसीएम किसका देखेंगे? 3 का, तो 3 आ गया। अब 9 और 3 का देखेंगे तो अगेन क्या मिलेगा हमको? 9 मिलेगा। फिर यहाँ 27 और 3 का देखेंगे तो अगेन क्या मिलने वाला है हमको? 27। फिर यहाँ 81 और 3 का देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? 81। एलसीएम सबको आता होगा ये। आगे देखो 9 का 3 के साथ में देखेंगे तो अगेन क्या मिलने वाला है अपन को? 9। चेक करो, 9 का 3 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। फिर 9 के साथ में 9 मिल रहा है, 9 का इसके साथ में करेंगे तो कितना मिलेगा? 27। फिर 9 का इसके साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा? 81। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? लग रहा होगा ना आपको अजीब? इसका मतलब क्या है? इसमें देखो, ये जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इसी में ही होंगे। हाँ, इसका मतलब ये समृद्ध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर अगर ये समृद्ध है तो साचर्य चेक कर लेंगे, क्या ये साचर्य होगा? बिल्कुल इसी तरीके से हम जब इसका साचर्य देखेंगे, जैसे 3 को हम करेंगे 9 के साथ में, फिर इसको करेंगे हम किसके साथ में? 27 के साथ में, तो करके देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 27, और इसका एलसीएम कितना आएगा? 27। वैसे ही क्या हो जाएगा, आगे भी हम सोल्व करेंगे तो साचर्य भी होगा। तत्समक अवयव को देखें तो तत्समक अवयव इसके अकॉर्डिंग तो तत्समक अवयव कौन सा आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, हम a को अगर e के साथ में करें तो अगेन क्या मिलेगा हमको? a मिले। तो 3 को 1 के साथ में करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा? 3। ऐसे हम 9 को 1 के साथ में करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा? इसका मतलब इसका तत्समक अवयव भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। प्रतिलोम अवयव क्या होता है? a स्टार b इज इक्वल टू e। अब आपको पता 1 मिलना चाहिए, तो a स्टार b इज इक्वल टू e मिलेगा, तो हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इट मीन्स इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा? विद्यमान नहीं होगा। अगर इसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये आवेली अनावेली तो हम चेक हो, ये आवेली तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये समृद्ध भी है। दूसरा हमारे पास साचर्य को पालन कर रहा है। तीसरा हमारे पास तत्समक अवयव विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। इसका मतलब हम कहां तक पहुंच गए? मोनोएड तक पहुंच गए, लेकिन समूह नहीं है, ग्रुप नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? मोनोएड। इसका मतलब ये मोनोएड होगा, क्या नहीं होगा? समूह नहीं होगा। अगर ये प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा तो हो जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं।